अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। मुहतरम अज़ीज़ भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमें आज़ाद ममलकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई। इसको ममलकत खुदादाद इसलिए कहते हैं, अल्लाह की अता और अल्लाह की नेमत, अल्लाह की देन है। तो हर 14 अगस्त को यौम आज़ादी पाकिस्तान में मनाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मजालिस होती हैं, इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों को बताया जाता है कि पाकिस्तान कैसे बना और इस हवाले से क्या क्या मुश्किलात आई पाकिस्तान बनने में और इसकी तारीख़ क्या है, क्यों बनाया गया पाकिस्तान। तो मोहतरम भाइयों, एक वो तरीक़ाकार है जो आम रूटीन के मुताबिक हम करते आ रहे हैं आज तक। यौम आज़ादी किसी काफिर मुल्क का हो तो वो भी खुशियाँ मनाते हैं और किसी इस्लामी मुल्क का हो वो भी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन काफिर के और मुसलमान के खुशी मनाने के अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्क रखा है। मोमिन मुसलमान पाबंद है शरीयत इस्लामिया का जब वो खुशी मना रहा हो। मोमिन को परेशानी हो, उसको गम और मुसीबत पहुँचे या उसको कोई खुशी मिले तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस हवाले से वो आजिज़ाना उसका तरीक़ाकार होता है, ना कि तकब्बुराना और ये फ़ख्रिया अंदाज और इस तरह के गैर इस्लामी शिआर मुसलमान का शेवा नहीं है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे तो ऊपर वो ऊँट की ओजड़ियाँ और गंद रख देते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर। वही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको तंग किया जाता था मक्का में, जब मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक, हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हालत बयान हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाफिदन रअसहु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर झुकाए हुए थे। अकड़ नहीं थी, तकब्बुर नहीं था। कितना बड़ा काम हुआ, छोटा काम तो नहीं हुआ ना। पाकिस्तान अगर आज़ाद हुआ है, हम अगर आज़ाद हुए, हमें वतन अजीज़ मिला है, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो ये फ़तह मक्का से बड़ा वाक़या तो नहीं है। फ़तह मक्का पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती हैं, उनका तरीक़ाकार क्या था, हमें उस तरीक़ाकार को फॉलो करना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम में हम मुसलमानों के लिए उस्वा हसना, बेहतरीन नमूना है, आइडियल है हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाफिदन रअस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक झुका हुआ था, इजलालन लिल्लाहि ताला व शुक्रन लहू। नबी अकरम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई किबरियाई की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक झुका हुआ है सवारी पर। हीन रआ मा अक्रमहुल्लाहु बिही मिनल फ़त्हि, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़तह मक्का से नवाजा
तो ये हालत थी। हत्ता इन्न लिहयतहु, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक लतकादु तमुस राहिलतहु मिन शिद्दति तवादुही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जिस पर आप सवार थे उस पर उसको छू रही थी। मिन शिद्दति तवादुही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे की तरह इस तरह झुका हुआ था और दाढ़ी मुबारक उस सवारी जिस पर सवार थे उसको छू रही थी। ये थी कैफियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब फतह मक्का हुआ तो इतना अजीम वाक़या हुआ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई तकब्बुर नहीं है, कोई फ़ख्र नहीं है इस तरह, और इस तरह कोई ऐसे जुमले कसने नहीं है, बल्कि ऐलान फरमा दिया अंतुमुत्तुलक़ा, तुम सारे आज़ाद हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देने वाले, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को परेशान करने वाले, आले यासिर को, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को, ये कितने वो सारे वाक़यात आप जहन में लाएं, वो तसव्वुर करें कि वो ख्याल जहन में लाए तो बंदे की रूह काँप जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इज़हबू अंतुमुत्तुलक़ा, तुम जाओ, सबको मैंने मुआफ़ कर दिया, छोड़ दिया मैंने। आज के दिन मैं खुश हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस अता पर, अल्लाह ने मेरे हाथ पे मक्का को फ़तह किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़ख्र नहीं था, बल्कि क्या कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजज़ वअदह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना वादा पूरा किया है। व नसर अब्दह, अपने बंदे की मदद की है। हर नुक्ते पे, हर चीज़ पे तौहीद आपको नज़र आएगी। अंजज़ वादा, वादा अल्लाह ने पूरा किया है, मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। मक्का फतह किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना वादा पूरा किया। नसर अब्दहु, अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की अल्लाह ने। अल्लाहु अकबर। अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने ये ग्रुप थे इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे शिकस्त दी है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। अल्लाह अकबर। ये रमज़ान मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मक्का फतह होता है, यही सूरत हाल है। और एक रिवायत बयान की जाती है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी रमज़ान में हुआ था। और एक बात बहुत अहम है, वो ये कि 14 अगस्त को हम ने ये तारीख़ तो मुतय्यन कर ली कि यौम आज़ादी पाकिस्तान है, ये यौम तशक्कुर होना चाहिए, इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। लेकिन ये तारीख़ तय करना, हमने तो जब पाकिस्तान बनाया था तो हिजरत की थी, मदीना के बाद सबसे बड़ी हिजरत हुई थी, कितने लोगों की जानें गई थी, कितनी शहादतें हुई थी, लोगों ने अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया था, कुफरिस्तान से इस्लामिस्तान आ रहे थे। जब लोग हिंदुस्तान से छोड़कर इस पाकिस्तान आ रहे थे तो कुफरिस्तान छोड़कर इस्लामिस्तान आ रहे थे। वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मानने के लिए, उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए एक ऐसा खित्ता हासिल कर रहे थे और उसके लिए नारा लगा रहे थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा रहनुमा, हमारा पेशवा, हमें इस पाकिस्तान में कौन से कवानीन को फॉलो करना है, वो सब कुछ तो तयशुदा है। वो इस्लाम है हमारा दीन, जिसको हमने पाकिस्तान में लागू करना था। पाकिस्तान में जिसको फॉलो करने के लिए और जिसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए बिल्कुल आज़ादी के साथ हमने ये मुल्क हासिल किया था, वो तो इस्लाम था। वो कोई सेकुलरिज़म, कोई दूसरी तीसरी इज़म नहीं थे, बल्कि वो इस्लाम था, खालिस सच्चा और सुच्चा इस्लाम। इधर मक्का फतह होता है और उधर बैतुल मुक़द्दस फतह हो रहा है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखे फतह मक्का के वक्त, और बयान किया जाता है, रिवायत के हवाले से गारंटी नहीं है ये, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये जो रिवायत है इसमें मुमकिन ज़ोफ़ है, लेकिन बयान ये किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, उसकी चाबियां लेने के लिए जब जा रहे थे तो वो बारी बारी सवार होते थे, ग़ुलाम सवार होता था, तो हज़रत उमर पैदल चलते थे वो मुहार पकड़ कर, और जब हज़रत उमर सवार होते थे तो ग़ुलाम पैदल चलता था। इस तरह से सवारी पे जा रहे थे। तो जब चाबियां लेने के लिए वहाँ पहुँचे
तो वो देख रहे थे सारे। तो उस वक्त गुलाम की सवार होने की बारी थी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मुहार पकड़ने की और रस्सी पकड़ने की बारी आ गई। तो ये हालत थी उनकी। ये बैतुल मुक़द्दस भी रमज़ानुल मुबारक में फ़तह हुआ और हमारा पाकिस्तान भी रमज़ानुल मुबारक में फ़तह हुआ है। हमें ये आज़ादी भी 27 रमज़ान को मिली है, उस दिन अरबी तारीख को। चाहिए तो ये था, इंसाफ की बात तो ये है, मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त की बजाय यौम आज़ादी पाकिस्तान, यौम तशक्कुर जो मनाना चाहिए था, जिस दिन ये सारे मामला तय होने चाहिए थे, वो बजाय ईसवी सन के और ईसाइयों के कैलेंडर के हमारा इस्लामी कैलेंडर मौजूद है। और उस हवाले से कितने मुक़द्दस दिन, वो रातें जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, उनमें से एक रात 27वीं भी हो सकती है। और उन रातों में हमारा पाकिस्तान मार्द वजूद में आया है। चाहिए तो ये था कि यौम आज़ादी पाकिस्तान को हम चाँद के इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मनाते और इस हवाले से हम तय करते कि यौम आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त नहीं बल्कि 27 रमज़ान होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना ना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जब तुम्हें फतह मिल जाए, जब तुम्हें मुल्क मिले, जब तुम्हें ज़मीनें आज़ाद मिल जाए, जब तुम बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल करने के लिए आज़ाद खित्ते हासिल करने में कामयाब हो जाओ, फिर तुम्हारा तरीक़ाकार ये होना चाहिए फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करें। ये तरीक़ा है यौम आज़ादी मनाने का। इस्लामी तरीक़ा जो है वो ये है। गाड़ियों के सलेंसर मोटरसाइकिलों के निकाल लेना और ये शोरो गोगा करना, इस तरह ऐसे काम सर अंजाम देना जिनका शरीयत के साथ हमारा ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, और बिल्कुल ऐसे जैसे गैर मुस्लिम अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं और अपनी ये दिन मनाते हैं, उस तरह से मनाना ये तो कोई काम नहीं है। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है पाकिस्तान के नौजवानों से और हमारे वतन अज़ीज़ की, ये जो जितने लोग हैं जो ये काम 14 अगस्त के दिन करते हैं, गैर शरई जितने उमूर हम सर अंजाम देते हैं, इनसे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें, उन कामों को छोड़ दें और ऐसा तरीका जो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान मजीद में बताते हैं वही के ज़रिए इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब फतह मिले तो क्या करना है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करनी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है। तो आइए हम चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आपको जगह दे, दुनिया में कोई आज़ाद खित्ते दे, अगर आपको आज़ादियाँ मिले तो इस्लाम का तरीक़ाकार क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून व अक़ीमुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जो नेक अमल करते हैं, ईमान लाते हैं और अमल साले करते हैं, अल्लाह उनको ज़मीन में खिलाफतें अता फरमाता है। ये शर्त है मोहतरम भाइयों। ये सूरतुन नूर का ये पूरा रुकू आप पढ़ें, सूरतुन नूर की आयत नंबर 55 है। ये सूरतुन नूर की आयत नंबर 55 पे आप ये पूरा रुकू पढ़ें, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लू फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और इससे पिछली आयत मन युतिइल्लाह व रसूला व यख्शल्लाह व यत्तक़िहि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून इन्नमा कान क़ौलुल मुअमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। पूरा रुकू पढ़े आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को दुनिया में आज़ाद खित्ते इनायत फरमाते हैं
जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रसूलुल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह की वही और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं और नेक आमाल करने वाले होते हैं, नमाज को कायम करने वाले, ज़कात को अदा करने वाले जो लोग होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले जो लोग होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे वादा कर रखा है कि उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह आज़ादियाँ अता फरमाएंगे। तो अगर आज़ादी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिल जाए, अल्लाह आज़ादियाँ दे दे, तो फिर उस आज़ादी को सेलिब्रेट करना, उस आज़ादी को मनाना, उसका तरीक़ाकार क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन वो भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा क्या तरीक़ाकार होना चाहिए अगर अल्लाह आपको आज़ादी अता फरमाए, अल्लाह आपको आज़ाद खित्ते इनायत फरमा दे, अल्लाह दे दे आपको आज़ादियाँ, तो तरीक़ा क्या होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 41 है सूरतुल हज की, आयत नंबर 41 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दी अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मअरूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन में जगह अता फरमा देता है, महफूज ठिकाने दे देता है, तो उनको चाहिए वो नमाज को कायम करें, वो ज़कात को अदा करें, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का बेहतरीन इंतज़ाम करें, ऐसी कमेटियाँ बनाएं जो लोगों को दीन की दावत दें और ये दावत का बेहतरीन और मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम होना दें। वो ऐसे लोगों को सहूलियात देनी चाहिए। ये ज़िम्मेदारी है एक हुकूमत की जो इस्लाम के नाम पे बने। वैसे भी हमारे वज़ीर आज़म साहब आजकल बहुत ज़्यादा रियासत मदीना की बात करते हैं और तहरीक इंसाफ बनाई हुई है, और उस तहरीक इंसाफ का स्लोगन ही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और नारा ये रखा हुआ है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, हम इस बेईमानी के ख़िलाफ़ हैं, जड़ से उखाड़ देंगे ये सारे मामलात। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन सारे मामलात के होते हुए हमारा इस्लामी रियासत की एक ज़िम्मेदारी ये है उसके शहरियों की और ऐसे मुल्क की जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन आज़ादियाँ अता फरमाए, और इस्लाम के नाम पे जो वतन अज़ीज़ हम हासिल कर रहे हैं, हमने हासिल किया, इसमें रहने के लिए और इसकी खुशियाँ मनाने के लिए अंदाज़ जो वो भी खालिस इस्लामी हो, वो भी हमने किसी से उधार नहीं लेना। खालिस इस्लामी हमारी अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज हैं। हमारी खुफिया एजेंसियाँ दुनिया की बेहतरीन एजेंसियाँ हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्लाह कीजिए। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो इंसाफ के, अदलिया के मामलात, जितने अदालती मामलात हैं उनकी इस्लाह करें, और पार्लियामेंट, ईवान ज़ीरी, ईवान बाला जो भी है, वफाक है, उन सब की इस्लाह की जाए। उनमें मौजूद गलतियों को जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है बाकायदा उनको ख़त्म किया जाए और उन गलतियों की इस्लाह। और मीडिया पाकिस्तान का जो बेलगाम है और इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ भी संजीदा एक्शन लेने की ज़रूरत है। मज़दूर का हक़ दिया जाए, उसका हक़ तलफ़ी ना की जाए। चोरों, डकैतों, करप्शन करने वालों, ये सियासत के नाम पे धंधे करने वाले जितने लोग हैं, इन लोगों को इनकी पकड़ होनी चाहिए, इनसे बाकायदा हिसाब लिया जाना चाहिए ये क्या कर रहे हैं एक वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे के साथ हमने हासिल किया था। ये ऐसे ही नहीं मिल गया था, बहुत कुर्बानियाँ देना पड़ी थी इसके लिए। ये जितनी जागीरदारियाँ हैं, ये जितनी करप्शनें हैं, इन पर बाकायदा हुकूमत को संजीदा इक़दामात करने चाहिए। बिलखुसूस इस्लामी हवाले से मीडिया में देखो आए दिन इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भौंकते हैं लोग, तो इस हवाले से कंट्रोल होना चाहिए। और ऐसे इदारे, पैमरा और दूसरे तीसरे जितने इदारे हैं, ये वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के, हमारे प्यारे पाकिस्तान के इदारे हैं ना, उनको चाहिए कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अहले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनके ख़िलाफ़ जो लोग करते हैं, ख़ासकर ये मुहर्रमुल हराम में इस दफ़ा 14 अगस्त है, तो ये इस चीज़ पे भी कंट्रोल किया जाए कि जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ स्टेज को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं
और कई तरीक़ों से जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बदजुबानी करते हैं, ऐसे लोगों को भी कंट्रोल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा वक्त के हुक्मरान से कि तेरी हुक्मरानी, तेरे मुल्क में तेरी हुक्मरानी के दौरान ये मामलात होते रहे गैर शरई, गैर इस्लामी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब दोगे। मोहतरम अजीज़ भाइयों, जितना जो ज़िम्मेदार है, हर ज़िम्मेदार अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पाकिस्तान को वाक़अतन इस्लामी फ़लाही पाकिस्तान बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन मुझे आप सब भाइयों को जो मैं चंद एक चीज़ें बता सका हूँ आप भाइयों ने सुनी, अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।